नीतीश कुमार एक दिन के दौरे पर दिल्ली में हैं। दिल्ली में वो मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे। अब तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने जा रहे हैं उनके परिवार से, और चंद्रबाबू नायडू ने भी उनके घर जाकर उनको आदरांजलि दी थी। ये दोनों में बड़ा संकेत है, बड़े मैसेज छिपे हुए हैं। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने 62 आईपीएस का तबादला कर दिया है। वहीं बीजेपी के बिहार में तमाम नेता अब गिड़गिड़ाने लगे हैं, बैकफुट पर हैं। क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार? किन किन नेताओं से मुलाकात होगी? क्या है उनका फ्यूचर प्लान? इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। नीतीश कुमार को लेकर लगातार खबरें आ रही है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलग हो रहे हैं, बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में फिर से जा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आ सकते हैं? ये सबसे बड़ी खबर है। ये सब कुछ आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीतीश कुमार किन नेताओं से मिलते हैं, क्या बातचीत होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं सबसे बड़ा खेल तो आरजेडी ने करना शुरू कर दिया। आरजेडी ने लगातार पिछले 10 दिनों में 4 से 5 बार नीतीश कुमार जी को खुला ऑफर दिया है कि आप आइए और इधर से मुख्यमंत्री बनिए, बीजेपी में आपका मान सम्मान नहीं है। शक्ति सिंह यादव ने ऑफर दिया, उसके बाद भाई वीरेंद्र ने ऑफर दिया। तेजस्वी यादव ने तो 2 कदम आगे बढ़कर नीतीश जी की पार्टी के बारे में भी चिंता जताई और कहा कि बीजेपी के टच में है नीतीश कुमार जी के कुछ सांसद और विधायक। वहीं यहां तक तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी को हाईजेक कर लिया गया है। उनके आसपास जो 4 बड़े उनके पार्टी के नेता हैं, वो चारों के चारों उनको हाईजेक कर चुके हैं। अगर 4 बड़े नेताओं की बात करें उनके आसपास कौन है, तो उसमें सबसे ज्यादा ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी हैं और उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर है। तो क्या नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया गया? नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया जो एकदम पानी की तरह साफ दिखता है। 62 आईपीएस का तबादला हुआ है और खासकर बैकवर्ड और माइंडसेट के लोगों को बड़े बड़े जिलों में लगाया गया है। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी है? क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है? इस पर भी लोग संकेत कर रहे हैं। जिस स्मूथली से नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ते हैं और इस्तीफा देते हैं और फिर गवर्नर उनको बुला लेते हैं, क्या इस बार ऐसा नहीं होने देना चाहती है बीजेपी? आरिफ मोहम्मद खान को वहां का गवर्नर बनाया गया। यह अलग बात है कि उसका स्वागत हो रहा है, नीतीश कुमार ने स्वागत किया है, लेकिन इन वक्त पर आरिफ मोहम्मद खान काफी कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, बीजेपी के बहुत ज्यादा निष्ठा दिखाते रहे हैं। उसका उनको सौगात भी मिला। इकलौते मुस्लिम है जो बीजेपी कोटे से, सोचिए, गवर्नर के पद पर हैं, जबकि पूरा का पूरा लगातार मुस्लिम समाज के खिलाफ बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता विश्वमन करते रहते हैं। उसके बाद भी मुस्लिम समाज के गवर्नर उन्होंने बना रखा है, वो भी उस आरिफ खान को जो बाद में पार्टी में आए हैं। जो उनके पहले बड़े मुस्लिम चेहरे थे वो सब हाशिए से गायब है। शाहनवाज हुसैन कहीं नहीं दिख रहे हैं, नकवी कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो इसको भी खेल के तौर पर लिया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार अमित शाह के उस बयान से नाराज हैं जिसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, किनके नेतृत्व में चुनाव होगा, उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली थी? उसके बाद बिहार के बीजेपी अध्यक्ष ने जिस तरह से कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं, संसदीय बोर्ड फैसला करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा अगला। उसके बाद विजय सिन्हा जो सवर्ण समाज से आते हैं, डिप्टी सीएम है बीजेपी कोटे से, उन्होंने तो कह दिया था कि हमें अपनी सरकार बनानी है। ये सारे बयान थे, नीतीश कुमार को सब याद है। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बीमार हूं और वो 19 और 20 तारीख के बिजनेस समिट में नहीं शामिल हुए। उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम को छोड़कर वो अकेले विकास यात्रा पर निकल गए, जो फिलहाल स्थगित है मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो आज दिल्ली आए हैं तो बड़ा फैसला करके आए हैं। बिहार में बड़े अधिकारियों का, आईपीएस लेवल के अधिकारियों का, 62 अधिकारियों का तबादला हुआ है। दिल्ली में वो मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, मनमोहन सिंह जी के परिवार से अब तक चंद्रबाबू नायडू मिले हैं। उसके बाद नीतीश कुमार दूसरे बड़े मुख्यमंत्री होंगे जो मिले हैं, जो बीजेपी के साथ हैं। इसी बीच जिस तरह से मनमोहन सिंह को समाधि को लेकर विवाद खड़ा हुआ,
जिस तरह से उनके कवरेज को लेकर विवाद खड़ा हुआ, ये भी सब पब्लिक डोमेन में है। तमाम लोगों को लगता है कि एक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से आने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को वो मान सम्मान नहीं मिला। क्या उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर नहीं हो सकता था? उनको निगम बोध घाट भेजा गया। उस पर भी पवन खेरा ने आरोप लगाया कि डीडी न्यूज को ही परमिशन था लाइव दिखाने का, और डीडी न्यूज ने तब कैमरा ऑन किया जब फ्रेम में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दिख रहे थे। उनके परिवार को भी उचित सम्मान नहीं मिला। ये सब कहा उन्होंने, जो पब्लिक डोमेन में है। और नीतीश कुमार ऐसे में उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। तो ये कई सारे संकेत हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार दिल्ली टटोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को टटोलने आए हैं कि उन लोगों की क्या राय है। जरूर नीतीश कुमार मंझे हुए नेता हैं, बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार के जेहन में भी होगा। अभी नवीन पटनायक ने भी लगातार बयानबाजी शुरू कर दी है। बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा उठा लिया है नवीन पटनायक ने। उसके बाद ईवीएम का मुद्दा भी उन्होंने उठा लिया है। तो नीतीश कुमार के जेहन में यह भी होगा कि नवीन पटनायक कैसे बीजेपी के समर्थन की वजह से अपना जनाधार खो बैठे हैं। बिहार में बाबा साहब के अपमान के बाद दलित समाज भी काफी नाराज है, मुस्लिम समाज पहले से नाराज है। अति पिछड़ों के वोट पर आरजेडी भी कंट्रोल करती है और जेडीयू का भी कंट्रोल है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को फ्यूचर भी दिख रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के बगावत की वजह से उनकी स्थिति खराब हो गई थी। वो तो मैथमेटिक्स है कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनके जेहन में शिंदे भी होंगे, जिनको बीजेपी ने पार्टी तुड़वाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब बीजेपी मजबूत हुई तो शिंदे को बाहर कर दिया गया। ये भी उनके जेहन में जरूर चल रहा होगा। नवीन पटनायक की जो हालत हुई वो चल रहा होगा, जगन मोहन रेड्डी की जो हालत हुई वो चल रहा होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर है, दोनों हाथ में उनके लड्डू हैं और वो चाहे तो बिहार में मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और केंद्र की सरकार भी खतरे में आ जाएगी। लेकिन ये बार्गेनिंग पावर उनका चुनाव, बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर वो मुख्यमंत्री के पद से हट जाते हैं तो पार्टी तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके 12 सांसद है, जिसमें 4 से 5 सवर्ण सांसद भी हैं। तो हो सकता है कि वो शिफ्ट हो जाए बीजेपी में, जिस तरह से कांग्रेस के सवर्ण नेता लगातार बीजेपी में शिफ्ट होते रहे हैं। तो आज दिल्ली में है नीतीश कुमार, तब तय हो जाएगा वो किस किस से मिल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलना संकेत दे रहा है कि वो बीजेपी से नाराज तो है, क्योंकि मनमोहन सिंह को लेकर लगातार मनमोहन सिंह जी के अपमान का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। लोगों में भी सिंपैथी है, जिस तरह से मनमोहन सिंह के निधन के बाद मीडिया में जिस तरह से सिंपैथी आई है, आम लोगों ने जिस तरह से उनको सिंपैथाइज किया है, एक इकोनॉमिकल रिफॉर्मर के तौर पर, एक ही डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक आलोचना सहने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर अभी से ही नरेंद्र मोदी की तुलना होने लगी है। तो मनमोहन सिंह आज के दौर में जिस तरह से तुलना हो रही है, वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने उनको कहा था रेनकोट के नहाते हैं, मौनी बाबा, कमजोर प्रधानमंत्री बताया था, अब पूरा का पूरा देश, पूरी मीडिया उनको सबसे ज्यादा बेहतर, यहां तक कि देश के सबसे बड़े पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे। और अब उनको लोगों को लग रहा है कि ज्यादा डेमोक्रेटिक थे, ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री थे, उनके दौर में आलोचना हो सकती थी, मीडिया को फेस करते थे। तो नीतीश कुमार को सब कुछ अपने जेहन में होगा, इसलिए उन्होंने बिहार में बड़े बदलाव किए हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया है। एक दिन के लिए वो दिल्ली आए हैं, मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलना बहुत सारा संकेत करता है। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि वो किन किन नेताओं से मिलते हैं। बीजेपी के नेताओं से भी मिलने की बातचीत हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू गए थे मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने, उन्होंने उनको जाके श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो इकलौते मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के और मुख्यमंत्री शायद ही वहां पहुंचे हों। नीतीश कुमार दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो उनसे मिल रहे हैं। तो बहुत कुछ इसमें छिपा हुआ है, बहुत कुछ संकेत है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच रिश्ते अब ठीक नहीं है, खटास बहुत बढ़ गई है, खाई बहुत चौड़ी हो गई है। आरजेडी लगातार उनको ऑफर कर रहा है। तेजस्वी यादव ने तो 2 कदम आगे बढ़कर कहा है कि नीतीश जी की पार्टी खतरे में है। तो ये सब कुछ नीतीश कुमार के जेहन में चल रहा है और बिहार से बहुत सारी लकीरें खींची जाती है। बिहार से राजनीति की बहुत सारे नए परिभाषाएं गढ़ी जाती है। नीतीश कुमार मंझे हुए नेता हैं और फिलहाल बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा नीतीश कुमार को उस तरह से
शिंदे की तरह या जगनमोहन रेड्डी की तरह या नवीन पटनायक की तरह दरकिनार करना, क्योंकि फिलहाल नीतीश कुमार के मुट्ठी में बागडोर है, केंद्र की भी बागडोर है और बिहार में भी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि वन नेशन वन बिल पर 272 का आंकड़ा है समर्थन के लिए, 269 ही इनके आए थे, इनके भी 20-25 सांसद अपीयर नहीं हुए थे। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि ये सरकार न तो बीजेपी की सरकार है 2014 की तरह, न 2019 की तरह मोदी सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए में बहुत सारे दल जो हैं उनको अब खतरा महसूस होने लगा है कि कहीं उनका मुस्लिम जनाधार, दलित जनाधार जा तो नहीं रहा है, तो कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो इसी को राजनीति कहते हैं। देखते रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, बाबा साहब का संविधान है और भारत एक डाइवर्स कंट्री है। क्या नरेंद्र मोदी अपने सबसे कमजोर वक्त में आ गए हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।